नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, शेयर करना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये है कि यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम डेट आ गई है प्री की, और मेंस की भी डेट आ गई है। तो जिसका प्री निकल रहा हो तो वो अब जुट जाइए मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि जून में 29 जून से पीसीएस के मेंस शुरू हो जाएंगे। तो अभी चल रहा है जनवरी, आज 29 जनवरी है, तो आप अपने मेंस के लिए जुट जाइए, ठीक है। जिसका नहीं निकला है, अब हम बात करते हैं पीसीएस 2025 की। तो पीसीएस 2025 की डेट है 12/10/2025, मतलब अक्टूबर में ये एग्ज़ाम गया है। तो हमारे पास 7 से 8 महीने हम जोड़ते हैं। अगर ये जनवरी भी हम छोड़ दे रहे हैं, हम फरवरी से शुरू करते हैं 1 फरवरी से, तो भी हम लोगों के पास 7-8 महीने हैं। ये जो बदला हुआ पैटर्न है जो हम लोगों ने अभी 2024 का देखा है, तो अगर हम जीरो से भी शुरुआत करते हैं तो भी हमारे पास अच्छा खासा समय है। 7-8 महीने हैं 2025 के पीसीएस के लिए। तो अभी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि मेंस के आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भी 7-8 महीने हैं। तो अभी आप एक आंसर मेंस का लिखना शुरू करिए। और वो कैसे लिखेंगी आप, या तो दृष्टि का या घटना चक्र का पीसीएस मेंस का मॉक पेपर लेके आइए। जैसे पीवाईक्यू होते हैं ना, ये जो कोचिंग वाले होते हैं, जैसे दृष्टि है, घटना चक्र है, ये मॉक बुकलेट निकालते हैं, तो वो आप लेके आइए। तो उससे आंसर को आप देखिए और पढ़िए कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। बाकी टाइम आप जीरो से प्री की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, जो बदला हुआ पैटर्न है। और आरओ की कोई डेट नहीं आई है, रिजर्व डेट रखी गई है बहुत सारी, क्योंकि अभी इसकी समिति बनी है, उन्होंने कमेटी ने कोई आंसर नहीं दिया है, इसलिए इस डेट को रिजर्व रखा है। तो आप इस प्री को तैयार करेंगे ना, तो उसके साथ साथ आरओ की भी होती चली जाएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी का फॉर्म का क्या हुआ। तो मेरा फॉर्म गया है, तो इतना बड़ा फॉर्म है यह, इसमें तो 2 पेज ही हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है इसको भरने की, मुझे लगभग 2 घंटे लगे इस फॉर्म को भरवाने में। इसमें देखिए, पहले क्योंकि वो जो पूजा खड़के करके थी, उन्होंने जो अपने आप को कल उन्होंने बताया था अपने आप को, और वो आईएएस ऑफिसर बनी थी, तो इस वजह से इतना ज़्यादा इसमें तामझाम किया गया है कि मम्मी की डेट ऑफ बर्थ, पापा की डेट ऑफ बर्थ, मम्मी की पैन कार्ड, पापा का पैन कार्ड, सब कुछ इसमें भरना है, सारे एड्रेस। और लिए कुछ चाहती हैं, एज चाहती हैं कि पापा क्या करते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा। तो जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरने जाएं तो बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म भरिएगा, बहुत ही सावधानी के साथ। और जब फॉर्म भर के आएंगी तो सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप फॉर्म भर के आपका कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो जो भी फॉर्म है उसको पीडीएफ फॉर्म में, जो आपने भरा है उसको पीडीएफ फॉर्म में आप अपने व्हाट्सएप पे वो ले लीजिएगा, जिससे भी आप फॉर्म भराएंगी वो ले लीजिएगा। और घर पर आकर अच्छे से 14-15 पेज हैं, अच्छे से उसको पढ़िएगा, एक एक शब्द कि कहीं मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं कर दी, या मैंने किसी चीज़ में मिस्टेक तो नहीं कर दी। उसको अच्छे से पढ़ने के बाद अगर उसमें कमी है तो एक वाइट पेज लीजिएगा, उस कमी को करेक्शन में लिखिएगा कि ये भरना था और मुझसे ये जल्दबाजी में भर गया है, ठीक है। 10 तारीख के बाद, मतलब 10 फरवरी के बाद इस करेक्शन को आप सही कर सकते हैं। जो आपने फॉर्म में गलती से कुछ भर दिया है वो 10 फरवरी के बाद आप सही कर सकते हैं, नहीं तो वो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ लेना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये 2 बात आपसे करनी थी कि पीसीएस की डेट आ गई है और मेरा यूपीएससी का फॉर्म भर गया है, तो आप भी अपना देखिएगा कैसे भरना है। और एक क्वेश्चन जो बार बार मुझे आ रहा है कि 30+ एज है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पढ़ना भी है। तो देखिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पढ़िए। आपका देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगी, है ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है तो आप कुछ और करिए भाई, जो भी आपको पसंद है। आप देखिए, आजकल ऐसा ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है।
आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को सर्च करिए यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए, उनको लिखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिलाई पसंद है तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप क्या करते हैं, सूट वगैरह ये सब अच्छे अच्छे बनाइए, डिज़ाइनर बनाइए, उसको ऑनलाइन अपना चैनल बनाइए, उस पर शो करिए ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन हर एक चीज़ हो रही है, अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए ऑनलाइन, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, टॉय, आजकल बच्चों के टॉय का बिजनेस इतना अच्छा चलेगा कि मतलब आप फोटो क्लिक कीजिए, ऑनलाइन डालिए और लोग आपसे परचेज करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है और आपको मतलब खुद के पैरों पे खड़ा होना है, तो ये मत करिए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आपको कुछ करना है तो रास्ते बनते चले जाएंगे, बस आपको रास्ता अपने लिए बनाना है, करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हाथ जोड़कर आपसे मेरी अपील है कि आप कृपया करके इलाहाबाद में अभी स्नान करने ना आए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा। और ख़ास तौर पर अगर आपके पास बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं आपके साथ, तो कृपया करके ना आइए। अगर जान हमारी रहेगी तो हम गंगा स्नान फिर भी कर लेंगे, ठीक है। आज रात में 1:30-2 बजे करीब यहाँ पर हादसा हुआ है कि अखाड़े के लिए जो रास्ता क्लीन कराया गया था, जो रास्ता था साफ कराया गया था, क्योंकि 3:30 बजे से स्नान अखाड़े के शुरू होते हैं, तो उस रास्ते पे आम जनता नहीं जाती है, उस रास्ते पे सिर्फ अखाड़े वाले लोग हैं। उनकी टाइम होती है कि इतने से इतने बजे तक ये अखाड़ा नहाएगा, इतने से इतने ये अखाड़ा नहाएगा। तो 3:30 बजे से अखाड़े का स्नान स्टार्ट था, तो 2 बजे 1:30 बजे से वो स्टार्टिंग सफाई कराना शुरू कर दिया था उस रास्ते पे। तो भीड़ बेकाबू हो गई है और अभी सिर्फ 10 लोग दे रहे हैं, अभी आप देखिएगा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक्सपायर हुए हैं, दबे हैं, और इसमें बच्चे और बुजुर्ग हैं सबसे ज़्यादा। तो अपनी कृपया जान बचाइए, आप फिर स्नान कर लीजिएगा। अभी इलाहाबाद में तिल रखने की जगह नहीं है, ये मैं अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रही हूँ कि जिस रोड पे आप इलाहाबाद की निकल जाएंगे, उस रोड पे आपको सिर्फ और सिर्फ आदमी ही आदमी दिखेंगे, है ना। तो अपनी जान बचाइए और जहाँ भी है वहाँ रहिए, भगवान का नाम लीजिए और फिर कभी स्नान कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय। कुछ बात हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। बाय बाय।